घर में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, यह हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आज के लिए सवाल है, वह कौन सा फल है जिसमें ना बीज होते हैं और ना छिलका। अगर आपको इसका सही जवाब पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। घर में गरीबी का पहला मुख्य कारण है दरवाजे या खिड़की खोलने या बंद करने पर आवाज़ आना। अगर आपके दरवाजे से आवाज़ आती है तो यह नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और इसके माध्यम से घर में गरीबी प्रवेश करती है। इसलिए ऐसे दरवाजे और खिड़कियों को तुरंत ठीक कराएं। जिस घर में पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं वह वास्तु दोष होता है। ऐसे घर में धन नहीं टिकता और गरीबी का निवास होता है। उस घर में कोई व्यक्ति सुखी और शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकता और हमेशा झगड़े फसाद होते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी को दूध, दही, प्याज, नमक आदि नहीं देना चाहिए और गोधूली बेला शाम का समय में किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। इससे माता नाराज हो जाती है और घर में गरीबी आने लगती है। यदि घर में खाने में काली चींटियां पड़ जाए तो समझ ले आपका भविष्य खराब होने वाला है। यह कहावत आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से प्रचलित है। बाथरूम में खड़े होकर नहाना भी वास्तु दोष माना जाता है, क्योंकि जब हम खड़े होकर नहाते हैं तो बाथरूम का गंदा पानी हमारे पैरों पर गिरता है, वास्तु दोष का कारण बनता है और इसके कारण घर में गरीबी प्रवेश करती है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो बैठकर नहाएं। यह सुनिश्चित करें कि गंदा पानी आपके पैर में न गिरे। जिस घर में महिला हमेशा गुस्से में रहती है और कभी खुश नहीं होती, उस घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिस घर की महिलाएं खाना बनाते समय उदास होती है और इसे बोझ समझती है, उस घर को कंगाली माना जाता है। अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो समझ लें कि गरीबी ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है या करने वाली है। आप सोच सकते हैं कि हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, तो क्या हर घर में गरीबी रहती है? यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर सुबह शाम भोजन के समय या घर में किसी शुभ कार्य के दौरान झगड़ा होता है तो घर में गरीबी आती है। टूटे बर्तनों में खाना बनाना और खाना भी घर में गरीबी और कंगाली लाता है। अगर आप टूटे बर्तनों में खाना खाते हैं तो यह भी गरीबी का कारण बनता है। और जो व्यक्ति 40 दिनों से ज़्यादा अपने बाल नहीं कटवाता, उस पर देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए 40 दिनों के भीतर बाल कटवाना जरूरी होता है। अगर आप अपने कमरे में सोते समय अपने पैर दरवाजे की ओर करके सोते हैं तो वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी घर में नहीं आती और अगर आती भी है तो आपके पैर देखकर वापस चली जाती है। आपके घर में टूटा हुआ झाड़ू गरीबी के कारण बनता है। ऐसा नहीं है कि अगर झाड़ू छोटा या टूटा हुआ है तो गरीबी आएगी, लेकिन अगर झाड़ू के तिनके बाहर आ रहे हैं और झाड़ू लगाते समय टूटकर अलग हो रहे हैं तो गरीबी आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय अगर झाड़ू टूटे तो इसे अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़कर बाहर कर रहे हैं। अगर आपके घर का नल खराब है और उसे पानी टपकने की आवाज़ आती है तो यह अशुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और गरीबी का आगमन होता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई नल खराब है और पानी टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। अगर घर में मकड़ी का जाला है तो इससे गरीबी घर में प्रवेश करती है, क्योंकि मकड़ी का जाला नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। इसलिए अगर आपके घर में जाले हैं तो सतर्क हो जाएं। जिस घर में पूजा नहीं होती, वहाँ लोग भगवान की उपासना नहीं करते, उस घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर अचानक घर के लोग धर्म कर्म से मुँह मोड़ लें तो यह आर्थिक संकट का बड़ा संकेत है। बिस्तर पर बैठकर खाना न खाएं, इससे देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है, घर की शांति भंग होती है और कर्ज बढ़ता है। वास्तु के अनुसार अगर रात को झूठे बर्तन छोड़ दिए जाए तो देवी अन्नपूर्णा नाराज होती है और व्यक्ति पैसे का मोहताज हो जाता है। जिस घर में बुजुर्ग का अपमान होता है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, वहाँ गरीबी आने में देर नहीं लगती। जहाँ महिलाओं को सम्मान नहीं होता, वहाँ शुक्र और चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से गरीबी आती है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर हाँ तो कृपया इस वीडियो को साझा करें और अगर चैनल पर नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।